घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर फिर से जो उड़ सका बस वही जिंदा है। वाकई जिसके अंदर ये हौसला होता है ना, वही मंथन पर आता है। मंथन पर आने वाले जो मेरे मेहमान हैं वो इसी तरह के हैं कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख सके, उनके धैर्य को हम समझ सके, किस तरीके से वो जीवन को देखते हैं उसे समझ सके, और अपने जीवन में जो गैप्स हैं हमारे जीवन में उसे हम दूर कर सकें, पूरा कर सकें। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं उनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। असल में वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पुरुषों को ना बहुत मामलों में पीछे छोड़ दिया है। असल में यूजुअली कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ना ये मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है और यहाँ पे सिर्फ पुरुष जो हीरो होते हैं वो ही सब कुछ होते हैं इंडस्ट्री के। लेकिन इनके नाम पर फिल्में बनती हैं, इनके नाम पर बनने वाली फिल्में जो है वो हिट होती हैं। ये जितनी मेहनताना चाहती हैं उनको उतनी मेहनताना मिलता है, और ये सालों साल से राज कर रही हैं इंडस्ट्री में। जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना वो तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ हैं रानी चैटर्जी, जिन्हें रेनिंग क्वीन ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। मतलब उनका ये ताज है ना, कोई उनसे छीन नहीं पा रहा है। सालों साल से वो काम करती जा रही हैं। आपको लगता होगा कि अपने आप की जगह बनाए रखना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी का स्ट्रगल बहुत डिफरेंट होता है, और कुछ ऐसा ही रानी जी का भी रहा है। हम कोशिश करेंगे कि मंथन के माध्यम से हम उनकी पर्सनालिटी को और भी बेहतर तरीके से समझ सके और आप तक पहुंचा सके। तो आपकी फेवरेट स्टार को मैं अब भेजती हूँ इन्विटेशन। तो ये रहा, रानी जी को जाएगा मेरा इन्विटेशन। वेलकम रानी जी। हेलो रिंकू मैम, कैसे हैं आप? मैम चेक कीजिएगा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा है। वेलकम, नमस्ते। हाय नमस्कार, कैसी हैं आप? हेलो। मैं बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या मैं नजर आ रही हूँ? आप नजर आ रही हैं, पर हल्का फुल्का मुझे लग रहा है नेटवर्क एरर है आपके एरिया में, थोड़ा बहुत। अ, थोड़ा बफरिंग हो रही है हल्की सी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाय। जी मैम। हाय। हाय हेलो। मैम। हाय मैम, हाय। आपका आपका शूट चल रहा है? नहीं, शूट बिल्कुल नहीं चला। मैं थोड़ा सा फिल्टर ट्राई ट्राई कर रही थी। क्या मैं फिल्टर ट्राई करूँ? अरे तो मैं बहुत गंदी लग रही हूँ ना, इसलिए ठीक है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत स्वीट लग रही है, इसलिए कोई फिल्टर यूज मत कीजिए आप। यूर थैंक यू। ऑलरेडी सच ए ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत प्यारी सी हैं ये क्या हो गया? आप। अच्छा, ये आपने कुछ ब्राइट कर दिया ज्यादा ही। नहीं, पता नहीं मैंने क्या। मैंने कुछ ब्राइट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपने टच नहीं किया है मोबाइल अभी? नहीं। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया, हो गया। ठीक हो ओके गया। ओके हाँ, ओके, मैंने परफेक्ट सिर्फ हो गया, लाइट परफेक्ट लगाई हो है या? गया। अच्छा अच्छा, ओके परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। ओके। सो अच्छा, हाय योगिता। हेलो मैम। दरअसल में मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि आप इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके नाम पर डायरेक्टर्स जो है उनको डर भी नहीं लगता, आपके नाम पर फिल्में बना देते हैं। वो फिल्में हिट भी हो जाती हैं, और उन्हें कोई खौफ नहीं होता है कि एक लड़की के साथ हाँ, हम मैं फिल्म बना रहे हैं ना, मेल आ एक गई। हाँ, अलग। मैं आ गई। नेटवर्क इशू थोड़ा चल रहा है यहाँ, बारिश काफी हो रही है। अभी ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके मैं आपको ओके। देख भी हाय पा रही रिंकू। थी। हाय रिंकू। हाँ, रिंकू जी आई हुई है, दैट्स हाय लवली टू रिंकू। सी हर। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप एक ऐसी इकलौती एक्ट्रेस हैं जिनको लोग हम्म। रानी कहते हैं, जो कि सालों साल से राज करती आ रही है इंडस्ट्री पे। हम्म। फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो है वो आप पर रिस्क उठाते हैं, आपके नाम से फिल्में बनाते हैं, वो फिल्में हम्म। हिट हो जाती हैं। आपके ऊपर क्या प्रेशर रहता है जब आपके ऊपर ऐसा लोग विश्वास करके बोलते हैं कि आपके नाम पर फिल्म बनेगी? आपको उस वक्त क्या होता है? दिल धक धक कर रहा होता है पूरी फिल्म के दौरान? कैसा फील करती हैं आप? मैं नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा मिक्स होता है एक्चुअली, कि अगर फिल्म बहुत अच्छी जा रही, जब फिल्म अच्छी बन रही होती है तो ऑन सेट ही समझ में आ जाता है कि फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, कहानी के मुताबिक हाँ। बहुत अच्छी जा रही है। हाय राघो। हम्म। राघो राघो राघो। सो हाँ मेरा दिल तब धड़कता है जब फिल्म ऐसा लगता है कि यार जैसी जैसा कॉन्सेप्ट है वैसी बन नहीं रही है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है ऑन सेट। लेकिन ऐसा बहुत लकीली कम हुआ मेरे साथ कि मुझे ऐसा डर बैठा रहा, क्योंकि मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को होता था, तो मुझे कभी डर ही नहीं लगा। हाँ, ज्यादा। Oh, so हाय lovely, so राघव। lovely.
जब आप फिल्में साइन करती हैं तो आप बहुत कॉशियस रहती होंगी ना, क्योंकि आपको अपनी इमेज की भी टेंशन रहती होगी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई मैं बेकार फिल्म ना साइन कर लूं। तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखती हैं फिल्म साइन करने से पहले आप? देखिए, जब से मैंने फीमेल ओरिएंटेड, मतलब ऐसा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे फीमेल ओरिएंटेड वाला मेरा एक ट्रैक निकल जाएगा इंडस्ट्री में, मैं थोड़ा सा लिंक से हट के निकलूंगी बाकी लोगों से, ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने। लेकिन जब फिल्में, बस मैं कॉन्सेप्ट अच्छा लगता था, और मैं सबसे ज्यादा तवज्जो मैंने हमेशा से दी मेरा रोल क्या है फिल्म के अंदर, कि मैं क्यूट सी क्वीन, थैंक यू बेबी। सो तो अ, मैंने हमेशा तवज्जो दी कि मैं क्या कर रही हूँ फिल्म में, और यही एक जो रहा मेरे अंदर कि मैं क्या कर रही हूँ फिल्म में, हम्म। यही चीज मुझे एक फीमेल ओरिएंटेड ट्रैक पे ले गई, क्योंकि मैं दमदार कैरेक्टर ही चूज करती थी मेरे लिए हमेशा से। अगर किसी बड़े हीरो के साथ कोई फिल्म आती थी तो मैं कहती थी मैं इसमें क्या कर रही हूँ, और अगर उसी टाइम पे मेरे पास कोई ऐसी फिल्म होती थी जिसमें मैं बहुत कुछ कर रही हूँ और हीरो बिल्कुल नया है, तो मैं उस फिल्म को चूज करती थी। सो ओ। इसी डिसीजन ने ना मेरा एक नया ट्रैक शुरू कर दिया इंडस्ट्री में। बट मैं काफी खुश हूँ कि मतलब अनजाने में ही मैंने किया, लेकिन एक नया ट्रैक, एक नया लिंक शुरू हो गया मेरे लिए। सो मैं ऐसे, और मैं तभी से लेके अभी तक मैं इसी तरह फिल्म साइन करती हूँ। सो ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने जिस फिल्म इंडस्ट्री में आपने एंट्री ली है, इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये बहुत ही डाइसी है, कुछ भी फिक्स नहीं होता। आज आप हिट है, कल हो सकता है दो फिल्में फ्लॉप हुई तो फिर फ्लॉप का टैग लग जाता है, बहुत स्कैरी हम्म। होता है। जरूरी नहीं एक फिल्म से दूसरे फिल्म के बीच एक में आपको सेकंड में फटाफट फिल्म बहुत मिले। सारे लोग मुझे हेलो कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत एक साल बाद लाइव आई हूँ। एक साल बाद आप आई हैं। राघव ने कुछ लिखा है, लीडिंग लेडी, लीडिंग, कहाँ चला गया लीडिंग, अरे कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। नजर नहीं आ रहा मुझे लीडिंग लेडी के वो बाद क्या बहुत था। सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इससे सारा ऊपर या जाता जा रहा हेलो है। एवरीवन, मैं आप सभी से बात करूंगी। हेलो। ओके, हाँ, तो क्या आप पूछ रहे थे, डाइसी? जी। मैं कह रही थी कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत डाइसी सा रहता है। आज काम है, कभी अचानक होता है कि एक फिल्म से दूसरे फिल्म के बीच में गैप हो जाता है, काम नहीं हो पाता। तो जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई तो आपको कोई खौफ था कि एक आप ऐसे जॉब में जा रही हैं जो कि परमानेंट नहीं है, और हिट हुई तो हुई ना, नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी? मैं बताऊं, मैंने कभी कुछ नहीं सोचा, मैंने बिना सोचे समझे हर चीज की है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, और भोजपुरी फिल्में उस वक्त बनती भी नहीं थी, तो मैं और मेरी मम्मी इस तरह निकले थे, ट्रेन ट्रेन से गई थी मैं गोरखपुर अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान। तो अच्छा। मम्मी को, हाँ, मेरी मम्मी को था कि मैं बचपन से डांस वगैरह काफी जानती थी, करती थी। तो मम्मी को था कि इसको एक शौक है तो ये शौक पूरा हो जाएगा, बाकी भोजपुरी फिल्म कौन देखने वाला है, किसी को पता भी नहीं चलेगा फिल्म की है। ये सोच के हमने ट्रेन का सफर किया था, गोरखपुर। और हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म हिट हो गई, और मैं मुंबई में रहती थी। मुंबई, मुझे तो पता भी नहीं था कि वहां फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई है। यहाँ पर जब पायरेसी, क्या पायरेसी सीरीज सीडीज आते थे। कहते हैं ना, हाँ सीडीज हाँ कहते हैं हाँ हाँ डुप्लीकेट हाँ हाँ। सीडीज। तो जी जी डुप्लीकेट जी। सीडीज जब किसी सीडी वाले ने मेरी मम्मी को ही दी कि एक बहुत हिट फिल्म आई है, वो 500 रुपए उसका चार्ज है और मिल नहीं रही है, लेकिन मेरे पास है, आपको देखना तो देखो। तो मम्मी ने नाम पूछा तो वो फिल्म का नाम मेरा ही फिल्म का नाम था, ससुरा बड़ा पैसा हाँ। वाला। तो मैंने कभी कुछ सोचा नहीं, कभी कोई प्लान नहीं किया, बस फिल्में आती थी, करती थी, तो बट आई डोंट नो कैसे, बस हो गया ये सब कुछ लाइफ में। सो स्वीट। मतलब आप ओरिजिनली आप भोजपुरी नहीं जानती थी बोलना? जी नहीं, जी नहीं। राघव प्लीज वापस से लिखना ना, क्या लिखा था बेबी, मैंने देखा नहीं। हाँ। हाँ। अच्छा, आप एक्शन जब करती हैं फिल्मों में तो कितना कंफर्टेबल फील करती हैं आप उस टाइम? मैं सच बताऊं, मैं ना एक्शन फिल्म देखती थी, ना मुझे हाँ एक्शन पसंद था। मुझे आज हाँ तक एक्शन फिल्में नहीं पसंद। आ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहली फीमेल ओरिएंटेड जो फिल्म की थी, जब मैंने पहली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म की थी, तब मुझे ये भी हाँ नहीं पता था कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्में भी होती हैं, मतलब फिल्मों को ऐसे भी कहा जाता है कि मेल ओरिएंटेड है, फीमेल ओरिएंटेड है। हाँ हाँ। मुझे वाह। ये भी नहीं पता था, और मैंने तभी की थी। छुटकी दुल्हन जब मैंने की, दिस इज माय फर्स्ट फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। सो हाँ। उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उसके बाद फिर मैंने फिल्म साइन की दामिनी। हम्म। दामिनी से पहले भी मैंने मुन्नी भाई नौटंकी वाली दो तीन फीमेल ओरिएंटेड कर ली थी।
दामिनी में एक्चुअल में मुझे एक्शन करना था। अच्छा। छूट के दुल्हन में भी एक्शन किया था, लेकिन वो हाँ देहाती एक्शन था, साड़ी पहन के बच्चे को बचाने के लिए, जो एक औरत करती है। बट दामिनी हाँ। में मुझे एक्चुअल एक्शन करना था। तो जब मैं सेट पे पहुंची, और एक्शन किसके साथ करना था, शाहबाज खान जी के साथ करना था। ओ। ओ। ही सो टॉल। और मैं मैं सेट पे पहुंची पहले दिन, मुझे डायरेक्टर बोलते, एंड पहली बार एक्शन कर रही हूँ, पूरी टीम नेपाल की, हाँ। जिनसे मैं पहली बार मिलूंगी वहां पे, वो लोग अच्छा। मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वहां पे। जब मैं गई तो मैंने सोचा कि यार, और मैंने देखा कि रिहर्सल्स चल रही हैं, और जो नेपाली फाइटर्स थे ना, वो ऐसे जंप कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, यहाँ हमारा रिहर्सल्स कर रहे हैं। तो आई थॉट कि यार, ये लोग मेरे से भी कुछ ना करवा लें ऐसा। तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं करूँ क्या, मैं क्या हाँ। करूंगी। और ऊपर से शाहबाज खान जी हैं, और शाहबाज खान जी मिलते ही बोले कि बहुत नाम सुना है आपका, देखते हैं यार एक्शन कैसा होता है। तो मैंने कहा यार, बड़ी मतलब बेइज्जती हो पहले डरा जाएगी। दिया। हाँ ने, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं चुपके से गई फाइट मास्टर के पास, मैंने कहा मास्टर जी, हम्म। मैंने ना कभी एक्शन नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं हम्म। आता एक्शन में, अब हम्म। देख लो आपको जो करना है। एंड ही इज ऐसे, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है मुझे। उसके बाद, और जैसे उन्होंने सुना ना, बोला कि आपको आराम नहीं करना है, जाओ 2 घंटा उधर गद्दा लगवाया है, हाँ। जाके रिहर्सल्स करो। हाँ। 2 घंटे तक जो मैंने रिहर्सल की है, रे 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 रे। बट टचवुड, जब टेक होता था, टेक से पहले मेरा हाँ। ऐसा होता था, हाँ, 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 हाँ। लेकिन जब टेक होता था तो मैं ऐसे पंच मारती थी कि सब तालियां बजाते थे। सो मैंने सेट पे ही एक्शन सीखा एक्चुअली। मैंने कहा ना, मतलब मेरी वो लाइफ में ट्रेनिंग सब सेंटर कुछ, रहा। मेरी मेरी लाइफ में सब कुछ अपने आप होता गया है, मुझे कुछ पता नहीं चलता रहा, बस अपने आप होता गया है। बस बस मुझे कह दो कि हाँ। शॉट देना है, तो मैं घोड़े पे भी चढ़ जाती थी। कहते थे शॉट देना है, तो मैं गंगा नदी में, स्विमिंग नहीं आती थी तब भी कूद जाती थी। ऐसे कई चीजें मैंने की है लाइफ में। बस ओ शॉट गॉड। देना है, बस एक्टिंग एक्शन, बस एक्शन सुनते ही आई डोंट नो क्या होता था कि मैं, डर पूरा निकल जाता था और मैं निकल जाती थी बस। ओ गॉड, आपके साथ कोई ऐसा हादसा वादसा तो नहीं हुआ जिससे कि मतलब पूरी टीम डर गई हो कि अरे नो, ये क्या कर बैठी? नो नहीं ना, नो नो टचवुड। नो, कभी नहीं, टचवुड। कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी एक हाँ। फिल्म थी फूल बना लंगार, जिसमें मुझे हॉर्स राइडिंग करनी थी, और मैं हम्म। शूटिंग में इतनी ज्यादा बिजी थी कि मैंने एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं ली। और जब अच्छा। मैं सेट पे पहुंची तो बहुत सारे घोड़ी बुलाई गई थी सेट पे, क्योंकि हाँ। हम पूरा डाकू का कैंप था, और हॉर्स राइडिंग करनी थी, फूल बना लंगारा, लाइक ऐसे। मुझे कहा कि रानी जी, वो जो व्हाइट वाली घोड़ी है ना, सबको काली घोड़ियां दी हमने, आपकी जो व्हाइट वाली, आप व्हाइट वाली घोड़ी पे बैठेंगे। मैंने कहा सर, हाँ। लेकिन चला नहीं पाऊंगी ना मैं। हाँ। तो बोले नहीं, आप चला लेंगी, मुझे पता, आप एक बार बैठिए तो सही। तो उसके हाँ। बाद घोड़ी के साथ मेरी फ्रेंडशिप कराई गई। मुझे अभी तक हाँ। याद है, घोड़ी का नाम नगीना था। तो मैंने उसको शक्कर खिलाया, और मैंने कहा भाई, प्लीज मुझे गिराना मत तुम। और रिहर्सल में बड़ी प्रॉब्लम हुई चढ़ना, बहुत ऊंची होती है ना घोड़ी, चढ़ना हाँ। उतरने में। लेकिन जब टेक होता था, मैं डरती नहीं थी, मैं बस फटाफट से उतर जाती थी, फिर मैं फटाफट से डायलॉग बोल के चढ़ जाती थी। ये होता रहा मेरी लाइफ में। ओ। ओ माय गॉड, उसका मतलब मुझे लगता है कि आपका ना वो पिछला जन्म भी वो एक्ट्रेस वाला ही रहा होगा, जो इस जन्म में मे आपके भी, साथ स्विम करता हुआ आ गया है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि पिछले जन्म का ही कुछ है, जो सक्सेस भी मिल गई, लोग जो स्ट्रगल करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक मेल ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है हमारी, कि जो हमारे मेल हम्म। एक्टर हैं, वो अक्सर अपने फेवरेट एक्ट्रेसेस के साथ ही काम करना पसंद करते हैं, और यस। मैं कभी भी यस। किसी की भी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं बन पाई। मैं सिर्फ आपने मैं सबको सिर्फ टेंशन दिया ना। मैं सिर्फ ऑडियंस की फेवरेट रही, डायरेक्टर्स की फेवरेट रही। एक टाइम हाँ। ऐसा आया कि, मतलब एक ऐसा टाइम था कि मैं सोचती थी कि ये स्टार्स के साथ फिल्में ऑफर क्यों नहीं होती। बट ओह। बट पता नहीं, अचानक से फिर फीमेल ओरिएंटेड ट्रैक शुरू हो गया मेरा। मेरा करियर पिछले 15 साल से फीमेल ओरिएंटेड पर ही टिका है। इनफैक्ट हाँ जितने भी सही। हमारे मेल एक्टर आ रहे हैं, जो जब नए नए होते हैं, तो बहुत सीधे होते हैं, बहुत उनको समझ नहीं होती है, तब वो फिल्म करना चाहते हैं, और जब जैसे फिल्म हम्म। कर ली मेरे साथ, उसके बाद सब पता नहीं कहाँ से कौन सा टैलेंट उनके दिमाग में आ जाता है, और फिर वो एक्चुअल में हीरो बन जाते हैं। हाँ सही बात है। पर ठीक है ना, उनको अपना हीरो बनने दीजिए। मैंने पता है बहुत कम लोगों को देखा है कि जो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है, एक आपको देखा मैंने,
और एक हम्म। मैंने उनको देखा है, अभी हम उनसे बात भी कर रहे थे, नाम कौन? मेरे दिमाग से बिल्कुल, रिंकू जी, रिंकू रिंकू घोष जी। रिंकू, रिंकू, रिंकू अभी जस्ट लाइव थी। ये हाँ, ये दो लोग, अब मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो एक्चुअली अपने दम पर हैं, जिनका जिनके एक्सप्रेशन, जिनका जिनका अदायगी जो है ना, उसने उनको स्टैब्लिश करके रखा हुआ है। और ये बहुत यस, अच्छी बात है कि आप लोग किसी पर यस, डिपेंडेंट नहीं है, आपके यस, ऊपर इंडस्ट्री दिस डिपेंडेंट इज है। ट्रू। रिंकू और मैं हमेशा से एक ही ट्रैक पे रहे, मतलब हम, मुझे यस। लगता है कि जैसे मैं रही हमेशा से, रिंकू भी वैसी ही रही। हमें हाँ। अपने ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव था, आज भी बिलीव है। आज भी मुझे लगता है कि मतलब आज भी मैं अपने आप पे बहुत भरोसा रखती हूँ। सबसे पहले मैं खुद पर भरोसा रखती हूँ और उसके बाद किसी काम में जाती हूँ। तो अपने ऊपर बिलीव था, और वैसी सेम रिंकू भी रही, इसलिए आज भी रिंकू शादी के बाद वो ऑब्रोड सेटल हुई। ऑब्रोड के बाद जब वो वापस यहाँ आई तो उनको वापस से उनको फिल्में ऑफर हो रही हैं। तो यही एक रीजन है कि जब हम एक एक्टर जब अपने दम पे करता है और उसको पता है कि वो टैलेंटेड है, तो उसको कहीं पर भी और किसी भी जोन में काम मिलेगा, उसका जोन कभी बिल्कुल खत्म ठीक नहीं बात है। होता। वो अपने लिए हरियाली खुद उगा ही लेते हैं ना, उनके लिए सारी यस, जमीन जो है वो फर्टाइल यस, होती है। दिस इज लवली। यस, यस। अच्छा, आपके बारे में एक मैंने बहुत खास बात सुनी है, और वो मैंने ये सुनी है कि आप बहुत हेल्पिंग है, बहुत काइंड हैं आप। आ तो ऐसे बहुत, हाँ। और जानते हैं गुंजन जी, गुंजन जी से मेरे आपका कई बार अकेले को लेकर के बातें हुई है, और जो वो मुझे आपके बारे में बताती हैं, और इसके अलावा भी मैंने शायद रिंकू जी से भी आपके लिए सुना था कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूजुअली दो हीरोइंस को कहते हैं कि दे कैन नेवर बी गुड फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपका ये एटीट्यूड और नेचर है, तो उसका मतलब तो ये आपका नेचर एक एटीट्यूड हर एक किसी के किसी लिए ने होगा। मुझसे सवाल किया है, स्मार्ट बॉय रानी जी आपने भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी है? क्या बात कर रहे हो? कहाँ छोड़ा आपने? किसने कहा कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी है? बस मैं लॉर्ड की तरह फिल्में नहीं कर रही हूँ भाई, मैं लॉर्ड की तरह फिल्में हाँ। नहीं कर रही हूँ। मेरी जो भी फिल्में आएंगी आप लोग जरूर पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो। साल में भले एक फिल्म आएगी, वो पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हो। सो हाय संजना, हाय हाय, थैंक यू या संजना। ओके, हाँ, तो हाँ, आपने क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और लोग कहते हैं हेल्पिंग, कि इंडस्ट्री में हेल्पिंग। दो लोग फ्रेंड नहीं हो सकते। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब दो कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस साथ में काम करती हैं, हाँ। कॉन्फिडेंट अपने ऊपर, खुद के ऊपर, तो उनमें दोस्ती बहुत आराम से हो सकती है। उन्हीं एक्ट्रेसेस में फ्रेंडशिप नहीं हो पाती जो इनसिक्योर होती हैं, हम्म। जो इनसिक्योर राइट। होती हैं अपने लुक से, अपने टैलेंट से, अपनी रोल से, हम्म। हम्म। उन्हीं लड़कियों में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। मेरी दोस्ती सभी हीरोइन से रही। रिंकू अच्छा। और मैं बेस्टीज रहे, हाँ। अभी भी हैं। हाँ। गुंजन एंड मी, इनफैक्ट पाखी हेगड़े एंड मी, और आम्रपाली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ। इनफैक्ट काजल भी रही, अक्षरा भी रही, क्योंकि अक्षरा से हम्म। बीच में थोड़े से रिश्ते, थोड़े से, रिंकू, तो हाँ, तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप रही, क्योंकि हम्म। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रही अपने काम को लेके। कोई भी अपोजिट में कोई भी हीरोइन हो, मोनालिसा के साथ हम्म। मैंने बहुत फिल्में की। सो कोई भी हीरोइन हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाली ने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, उसके दो गाने ज्यादा हैं, मुझे था कि ठीक है यार, एक हाँ। गाना मिला है ना, कोई बात नहीं, एक गाने में बेस्ट करेंगे। मेरा ये एटीट्यूड हमेशा से रहा। और यस, यस रिंकू, फ्रेंड्स फॉरएवर। सो मुझे लगता है कि दो कॉन्फिडेंट लड़कियां, वो एक्ट्रेस ही नहीं, हम्म। किसी भी फील्ड की, जब राइट, कॉन्फिडेंट राइट। लड़कियां होंगी उनमें कभी अनबन नहीं होगी। वेल से, बिल्कुल सही आपने कहा। या अच्छा, सेलिब्रिटी की लाइफ जो है ना, वो थोड़ी सी अजीब होती है ना? आप लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ी टेंशन जो मुझे समझ में आता है कि आप लोग को अपना पर्सनल स्पेस कभी मिलता ही नहीं है। आप हम्म। लोग क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके पीछे पूरे फैंस पड़े रहते हैं, मतलब दे वांट टू नो कि आप कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको ये चीज कितनी बॉदरिंग लगती है? कभी आपको लगता है यार मेरा अपना स्पेस कहाँ है इसमें, मतलब यू मैं नो कहाँ हूँ? बॉदरिंग तो है। ट्रैवलिंग हो, या फिर एयरपोर्ट, या ट्रैवलिंग कार से कर रहे हो, या कहीं पर भी हम रेस्टोरेंट में हो, तो फैंस मिल जाते हैं, और थोड़ा हाँ। सा ऑकवर्ड सिचुएशन लगती है कि यार मैं कैसे भी नहीं खा सकती, जहाँ जहाँ मुझे हाथ से खाना है वहां मुझे चम्मच से खाना पड़ता है। सो
और बहुत ही स्टाइल से खाना पड़ता है। या हाँ तो ये थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा परेशान करता है। अदरवाइज हाँ मैं बहुत जोर से हा ऐसे हंस नहीं सकती। तो मुझे सबसे हाँ ज्यादा पसंद है मेरा घर, जहाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं है। मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ। बट ठीक है, सारी जिंदगी इंसान इसी के लिए प्यार मतलब काम करता है, प्यार इसी हाँ प्यार के लिए। हाँ सो इट्स ओके। हाँ। लेकिन देखिए सोशल मीडिया जिस जब से बहुत ज्यादा फैला है ना, हम फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम, अब हम इंस्टाग्राम पे यूजुअली लाइव करते हैं, रील्स डालते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कई बार ये जो फैंस होते हैं कई बार बहुत बॉदर करने लग जाते हैं? एक होता है कि एक उनका प्यार है ना, एक होता है कि उनके इतनी ट्रोलिंग होती है कई बार कि कई बार वो परेशानी का सबब होता है। कई सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, वो क्विट ही कर जाते हैं कि चलो हम रहेंगे नहीं, करते रहो तुम ट्रोल हमें। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा यार क्या मुसीबत है, क्यों पीछे पड़ रहे हो? मतलब कभी आप इस चीज से नहीं दो चार हुई हैं? नहीं, मैं होती हूँ कभी स्टार्टिंग में। बट मैं बताऊं, जब से मैंने जाना है कि जो हमारे एक्चुअल में फैंस हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जितने भी यहाँ पर लाइव में भी हैं, हाँ ये कभी हमें बुरा नहीं लिखते। हाँ। हमें बुरा नेवर। लिखने वाले एंटी ग्रुप के फेक आईडीज होती हैं। दिस इज वेरी ट्रू, ये सच्चाई है। यस अ, यस यस। जो आई डू अग्री। जो आके ऐसी सी बातें लिखेंगे ना, जिनको हमारे फैंस से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे फैंस तो बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग मतलब मैं यूं नेल्स की भी फोटो डाल देती हूँ तो लिखते हैं वाओ व्हाट अ नेल, वाओ व्हाट अ कलर, वो लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बट हाँ, कभी कभी स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है जब ट्रोलिंग होती है। कभी हाँ कभी सपोज टू कुछ ऐसा कर दिया जिसमें लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग हम्म बुरा भला लिखते हैं। तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ और उससे कोई चीज सीखती हूँ। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, मैं जवाब भी दे देती हूँ इंस्टाग्राम पे। हम्म। फिर मुझे रोका भी जाता है कि डोंट डू, मत करो ऐसे, रिप्लाई मत करो। मैं कभी कभी गुस्से में लिख देती हूँ। तो ये ह्यूमन नेचर है, सभी के अंदर 9 रस है। गुस्सा, इरिटेशन, प्यार, रोना सबके अंदर है। तो मेरे अंदर भी है, कभी कभी निकल आता है। बट मैं कई बार पॉजिटिव ले लेती हूँ, पॉजिटिविटी की तरह इसको एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, रानी को द क्वीन किससे डरती है? डरती तो मैं मतलब कोई जानवर से। नहीं, कुछ भी ऐसा कोई चीज जो दिमाग में डर बोलो तो वो आता है। मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर लगता है। मतलब मेरी मम्मी हमेशा मेरे पास रहे, हाँ, बाकी तो मुझे किसी का डर नहीं है। किसी का डर नहीं है हाँ, सो मुझसे। स्वीट। रिंकू से भी लगता है। रिंकू जी कह रहे हैं मुझसे डर है। वो तो इतनी क्यूटी पाई है, उनसे कौन रिंकू डरेगा? रिंकू का गुस्सा, ओ माय गॉड, मुझे लगता है ना कि किसी ने भी देखा है रिंकू का गुस्सा। हाँ, वो गुस्सा करती है। वाह, मुझ पे तो अब तक वैसा नहीं किया है। एक्चुअली रिंकू चिल्लाती नहीं है गुस्से में, उसकी एक आवाज होती है वो अपनी। आईज है ना उनकी, एक्सप्रेसिव आईज। हाँ, हाँ, रिंकू से भी डरती हूँ मैं। रिंकू ने हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा एक गार्जियन की तरह समझाया है मुझे, ऑलवेज। मतलब वो दोस्त से ज्यादा मेरी मतलब कहते हैं ना कि बहन जैसी है वो मुझे हमेशा, हाउ उसने स्वीट। हमेशा मुझे डांट के ना समझाया है, ऐसे प्यार से नहीं, डांट के समझाया है। सो स्वीट, सो स्वीट। ऐसे काइंड हार्टेड लोग बहुत कम होते हैं, और रिंकू जी तो एक्चुअली शी इज वन ऑफ देम। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर के उनके बारे में। हाँ। अच्छा, आप कभी जिंदगी में, जैसे हम लोग सब लोगों के साथ होता है कि कभी कभी ना कुछ कमजोर पल आते हैं लाइफ में, हम अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं। ऐसे समय में खुद को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करती हैं, मतलब सेल्फ मैं मोटिवेशन के लिए? हर स्ट्रेस से दूर होने के लिए या फ्रस्ट्रेशन से दूर होने के लिए मैं वर्कआउट करती हूँ। ओह, या द बेस्ट वे। मुझे लगता है कि वर्कआउट करने से, थोड़ा सा फिटनेस की तरफ रहने से ना, आप फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से काफी दूर रहते हैं। क्योंकि आप जब खुद से प्यार करने लगते हैं तो आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे कोई प्यार कर रहा है या नहीं कर नहीं रहा कर है, या लोग आपको रहा, कितना राइट। हेट कर रहे हैं। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं जिम करती हूँ, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है वहां पे। जिम मेरी बेस्ट प्लेस है मेरे लिए। तो मैं जहां भी होती हूँ, मैं वर्कआउट नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू रखती हूँ। आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? आई डोंट नो।
मैंने मैंने कहा ना कि मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है कि तो ये आप ड्रीम ही करना नहीं है वो करती? करना है। हाँ, रिंकू ने भी एग्री किया जिम वाली बात पे। हाँ, हाँ। तो वो भी आजकल बहुत करती है जिम। हाँ बिल्कुल भाई, वो बहुत ज्यादा कर रही है आजकल जिम, बहुत ज्यादा फिट भी हो गई है, मुझसे ज्यादा फिट है वो आज की डेट में। लवली, यस दोनों ही आप यस। लोग मस्त हो। सो ड्रीम, मेरा ड्रीम ऐसा कोई बहुत खास नहीं है, क्योंकि 14 साल की उम्र से ही मैंने सक्सेस देखी, और घर, एक हर एक वो लग्जरी चीज जो इंसान अपनी 25-26 साल की उम्र में सोचता है, मेरे पास 18 साल की उम्र में ही सब कुछ था। तो कभी कुछ वाह। सोचा नहीं कि ये करना है वो करना है। हाँ, बट एक चीज है जो मैं यहाँ जरूर शेयर करूंगी। मुझे एक बार वर्ल्ड टूर करना है अकेले, और ओ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कभी अकेले नहीं जाने देती। तो देखते हैं कब होता है पूरा। जरूर पूरा होगा। हम इस लाइव के बाद आपकी मम्मी से बात कर लेंगे कि वर्ल्ड टूर पे जाने दे आपको। अच्छा, कोई रिग्रेट है आपको लाइफ से? कोई शिकवा शिकायत, कोई पछतावा? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं? नहीं लाइफ हैज बीन ऐसा। सो काइंड ऑन यू, है ना? वेरी, बहुत हमेशा प्यार ही मिला है। दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं, फैमिली बहुत अच्छी मिली है, फैंस इतने अच्छे रहे हैं मेरे साथ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, बहुत ही ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, किसी की बहुत हाँ। ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, कि मेरी लाइफ में सब कुछ अपने आप अच्छा होता रहा। और मैंने कभी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं किया, जैसे लोग कहते हैं ना बहुत स्ट्रगल किया हो लाइफ में, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया। आ, तो ऐसा कोई रिग्रेट तो तो कोई नहीं है। टेंशन नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है किसी बात का। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, रानी जो फर्स्ट फिल्म में थी, जब आप यहाँ पे आई थी, आपने कहा 14 साल की उम्र से आप काम कर रही हैं, तब से लेके अब तक में, जब आप हम्म। पीछे मुड़ करके अपने आप को, उस वाली रानी को देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि रानी कितना बदली है तब से अब तक में? बहुत बदली है रानी। पहले जो रानी थी वो बहुत ही इनोसेंस रानी थी, और नादान कह सकते हैं, इनोसेंट कह सकते हैं, जो थोड़ी सी शर्मीली किस्म की, जो ज्यादा बोलती नहीं थी, बहुत ही फैटी थी। लेकिन हाँ, लेकिन अभी की रानी में बहुत ज्यादा चेंजेस है। अभी की रानी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट मैं तभी भी थी, लेकिन अभी मैं अपनी बात कहना जानती हूँ, अपनी बात रखना जानती हूँ। क्योंकि क्या हाँ, होता है ना, हाँ, जब हम इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे भी नए नए एक्टर इंडस्ट्री में आते हैं, तो उन्हें कहा हाँ, जाता है कि बी काइंड, बी लवली, यहाँ पे जो पसंद नहीं है उसको भी करो, हेलो सर, हाउ आर यू सर। तो इसी में मैं 10 साल रही, कि मुझे यही सिखाया जाता, यही बोला जाता था कि पसंद नहीं है तो क्या हुआ, हेलो कर दिया करो, बात कर दिया करो। तो मैं जो हाँ, पसंद नहीं होता था मैं उसे भी कहती, जो बात अच्छी नहीं लगती थी कि हाँ मेरी नाइस नाइस, वेरी गुड, फैब फैब, ये होता था। बट जब मुझे ऐसा 2000 में भी 17 में ऐसा फील हुआ मुझे, तभी मैं एक थोड़ा सा ना स्ट्रेस वाली लाइफ में थी 2017 में, क्योंकि मैं मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, और 6 महीने मैं ओ, बेड रेस्ट पे थी, और सुपर हैवी वेट हो गई थी। तो बहुत सोचती रहती थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत फेक लाइफ में हूँ, हम्म, मैं बहुत फेक जिंदगी में हूँ, कि जो मुझे नहीं करना है वो करना पड़ता है, और जिनसे बात नहीं करनी है उनको हेलो करना पड़ता है। तो आई डिसाइड कि जो सच होगा वो बोलेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, बाकी तेल लेने जाए दुनिया। तो 2018 से मैंने खुद को बदला, और 2018 मुझे, टर्निंग पॉइंट। यस, टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी की, रियल लाइफ की। और मुझे लगता है कि मैं अब मेरा बेटर वर्जन हूँ इस वक्त। लवली, वेरी नाइस। कम से कम आप अपने हिसाब से तो जी रही हैं, ये सबसे अच्छी चीज आप बता रही हैं। अभी जैसे इंस्टाग्राम को ही ले लीजिए, ऐसे हम्म, आपको ऐसे कई लोग हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं। वो आपको फॉलो कर रहे हैं, हाँ। तो मैं भी नहीं जबरदस्ती करती। मैं इस दिखावे में नहीं रहती, मैं उन्हीं को फॉलो बैक करती हूँ जिनको मैं देखना चाहती हूँ एक्चुअल में। हाँ, हाँ, तो हाँ। बस मतलब ये मैंने बदल लिया मेरी जिंदगी में, कि अच्छा, हाँ, दिस इज लवली, दिस इज लवली। कि अच्छा, एक बात फेक नहीं बताइए। होना है, या
हाँ, फेक तो होना ही नहीं है। हाँ। आपका, आप जिस तरह से इंसान है जिस तरह के, तो आपको किस तरह का आपका को स्टार जो है जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल रहती है? फेवरेट को स्टार कौन है आपका? जो एक्टर अपना काम करना जानता है, हम्म। मैं उस को एक्टर के साथ कंफर्टेबल होती हूँ, वो कोई भी हो। वो फीमेल हाँ। एक्ट्रेस हो, वो कॉमेडी एक्टर हो, या वो मेरा हीरो हो। अगर उसको काम नहीं आता है और वो हम्म। सीखना भी नहीं चाहता या चाहती है, और रिटेक पे रिटेक दे रहे होते हैं, तो मेरा उनसे कभी नहीं जम सकता। या ऐसे बहुत फेवरेट कभी कभी होता है कि कुछ एक्टरों से आपकी दोस्ती भी हो जाती है, हम्म। कुछ एक्टरों से आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, अगर अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने का मतलब है कि वन टेक में आपने शॉट दिया और आपको कुछ वक्त मिला बात करने का, तभी एक दो एक्टर दोस्ती कर जी। पाते हैं। तो मेरी जी। फ्रेंडशिप भी मुझे आई थिंक मुझे लगता है मेरे सारे हीरो से मेरा अच्छा ही रहा है। मेरा कभी कोई दैट्स लव इट। एंगल नहीं रहा। जिनके साथ लव हाँ, एंगल। किसी ने इसमें लिखा भी है आपके लिए, पता है, कि क्या? मैं मुझसे शादी कर लो, वो नाम भी ऊपर चला गया। हम उससे बातें करें, उससे मैंने आपको मुझे बोला बहुत नहीं। प्रपोजल आते हैं शादी के। मेरा हमेशा से रूल रहा कि अगर कहीं लव एंगल है तो वहां पे काम नहीं करना हाँ। है। ओह, जहाँ लव एंगल नहीं होता है वहीं पर मैं काम करती हूँ। दैट्स सो स्वीट। क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ और रील लाइफ को मिक्स करना पसंद नहीं मिक्स नहीं करते। करती। बहुत अच्छा हम्म, करते हैं। गिरा। नहीं। चलिए, तो आपसे आपसे सच में बात करके ना मुझे मजा बहुत आया। मैं आपसे ना एक दो सवाल और जल्दी जल्दी से पूछना चाहूंगी। यस आपने यस मुझे यस। 20 मिनट कहा था और मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका। कोई बात नहीं। अच्छा, रानी जी, आप, और अगर मैं रिंकू जी को हटा दूं, है ना, आप दोनों को मैं हटा दूं, आपको क्या लगता है कि आप अपना ताज किस एक्ट्रेस के लिए सोचते हैं कि वो आपके बाद आपके वाली पोजीशन को हासिल कर सकती है? अभी तक तो कोई नहीं। नो वन। अभी टाइम लगेगा ना? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी शिद्दत से मैंने काम किया है इंडस्ट्री में और जितनी इज्जत के साथ किया है। हम्म। मैं सिर्फ टैलेंट की बात नहीं कर रही। टैलेंटेड तो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आएंगे इंडस्ट्री में, आई नो दैट। बट जिस ईमानदारी से, जिस शिद्दत से अपने दम पे मैंने किया है, हम्म। वैसी हम्म। दूसरी रानी आने के लिए मुझे लगता है कि बहुत वक्त है अभी तो। सो स्वीट। अच्छा, आपके जितने फैंस हैं वो मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं। वो लोग गुस्से में मुझे बाय बाय भी कह रहे हैं। मतलब वो मुझसे ओके। बहुत नाराज हो चुके हैं क्योंकि आप बात नहीं कर पा रही हैं। तो एक बार उन सबको प्यार से कुछ कह दीजिए जो वो सुनना चाहते हैं। कन्हैया मंडल, थैंक यू सो मच। थोड़ा नाम ले लेती हूँ मैं। रिंकू, रिंकू हाँ, कैसा लगा? रिंकू को ऐड कर लें क्या हम लोग? रिंकू आ जाओ वो यार वो हमारे अगर रेडी वीडियो है तो, लाइव अगर पे। वो रेडी है अगर तो मैं अगर ऐड कर सकती हूँ। रेडी है तो, रेडी है तो आ जाओ। नो वन। काजोल कुमारी, हेलो। कन्हैया, थैंक यू कन्हैया। नीरज गुप्ता। इस टाइम पे बहुत कम लोग लाइव से जुड़ पाए, वरना काफी रीच जाती है। हाँ, लेकिन अच्छा है। अगर कई बार क्या होता है, हैंग हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोग एक साथ नहीं है। हाँ, क्योंकि लेकिन रिंकू मैम कह रही नो नो, अभी कह नो रही है नो नो, नो, वो तैयार नहीं मुझे होंगी। पता था। हाँ, मुझे पता था। हमारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना। ऑफ कोर्स होती है, बहुत होती है। खुशी मैं भी जल्दी नहीं जायसवाल, आती। मुस्कान यादव। अगर आप लोग के कोई सवाल है तो कर सकते हैं, मैं आपकी जवाब अपकमिंग देने के फिल्म्स तैयार हूँ। क्या हैं? वो लोग ये भी पूछ रहे थे, आपकी अपकमिंग फिल्म कौन सी है? मैं मेरी कल ही 3 फिल्में लॉन्च हुई हैं। मतलब मुहूर्त हुआ है फिल्म का। और हम्म। इस साल मुझे लगता है 2 साल बाद मैं 6 फिल्में साथ में मेरे एक साल में आएंगी। वाह। क्योंकि पहले तो मेरा टारगेट होता ही था 5 से 6 फिल्में साल में, लेकिन मैंने हम्म। 2 साल हम्म। 3 साल गैप किया। बट हम्म। अभी वापस से हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा आया मेरे पास, तो फिल्में आ रही हैं। मेरे घर पे गैस मशीन गेस में आया हुआ। मैकेनिक आया हुआ है, काम चल रहा होगा सॉरी, घर मैं पे। भूल गई कोई थी बात कि नहीं अभी मैम। रिंकू घोष, रिंकू दत्ता रॉय भी है। तो हाँ, सही अम, बात है। तो फिल्में आ रही हैं अभी बहुत हाँ। सारी। शाम के टाइम, हाँ शाम के टाइम ज्यादा लोग होते हैं, अभी दोपहर है ना। हाँ, ओके। दोपहर सो है, हाँ। हाँ, वेब सीरीज आ रही हैं और अभी बहुत जल्दी मैं टीवी में भी नजर आने वाली हूँ। सो मेरा काम का चल रहा है, चीजें चलती रहती हैं, बहुत अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं, सिलेक्ट करती हूँ, काम करती हूँ। मतलब वाह। मतलब अभी जाके मैं सिलेक्शन पे फोकस कर पाई हूँ कि अब सिलेक्ट करके काम करना है। और अभी सबसे पहला टारगेट मेरा ये है कि मुझे
मुझे जैसे लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि आप जिम जा रही है लेकिन आप में फर्क नहीं लग रहा, बट मैं लोगों को से क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मोटी थी। मैंने अपना वजन काफी कम किया है, 15 kg कम किया है, और उसको मैं मेंटेन कर रही थी। बट अब मैंने लीन होने का टारगेट शुरू किया है। अब मुझे बहुत लीन होना है, मेरी कुछ फिल्मों के लिए और टीवी के लिए खासकर। तो मैं उस पे अभी फोकस मेरा, ओह अभी जुलाई मैंने कोई शूटिंग नहीं रखी है, जुलाई मुझे सिर्फ वर्कआउट करना है। ओ माय गॉड, मतलब लाइफ कितनी हेक्टिक हो जाती है ना। आपको फिल्मों के हिसाब से कभी बॉडी बनानी है, कभी बॉडी घटानी है। तो अभी आपको लगता 3 नहीं फिल्मों कि में मुझे एक्शन करना है, तो मुझे एक फिल्म जो नटराज आ रही है उसमें मुझे भरतनाट्यम टीचर हूँ मैं। तो मुझे उसकी भरतनाट्यम सीखना है, 10-15 दिन की ट्रेनिंग लेनी है। सो थैंक यू रिंकू। तो है, हम्म, गोल्स हैं कुछ लाइफ में, करते रहना चाहिए। आप शादी क्यों नहीं करती? या डिम्पली क्यूटी ने एकदम धमाकेदार सवाल किया है, इसी सवाल का इंतजार था मुझे। अम, मेरी आ, मेरी शादी आपकी होगी। आवाज बंद हो गई थी, हाँ। हाँ, मेरी शादी होगी दोस्तों, होगी। होगी। मैं कोई यार रिंकू, मैं इस वीक आने वाली हूँ घर, संडे को आने वाली हूँ। मेरी शादी होगी, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये साल के एंड तक हो जाएगी। वाओ, लुकिंग फॉरवर्ड आपकी शादी हो, मैं क्योंकि लोगों एक्चुअली को ना बहुत क्यूरियोसिटी है। हाँ नहीं, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि रिंकू सिखा देगी भरतनाट्यम। यस आई नो, एक रिंकू ही है जिसको भरतनाट्यम आता है पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ, वहां रिंकू जी किसी बहुत को नहीं टैलेंटेड आता है। यार, रिंकू तो। शी सच a talented सो girl। शादी होगी दोस्तों, डेफिनेटली होगी। और मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि जब शादी हो तभी पता चले, क्योंकि ऐसे चिल्लम चाली करने से कुछ होता नहीं है। तो नहीं हो, फिर अटक जाती है, मेरी शादी नहीं होती तो। मतलब आप सोच रही हैं कि कोई बोलेगा तो अटक जाएगी शादी? हाँ, वहम मैंने कर रही बोल हैं दिया। आप? बट हो जाएगी, हो जाएगी, हाँ हो हाँ, जाएगी, अब हो लुकिंग जाएगी। फॉरवर्ड रानी जी। या रानी के लिए एक राजा जैसा लड़का भी तो चाहिए, तो वो राजा अभी मेकिंग ऑफ है राजा चल रहा है। मेकिंग ऑफ राजा हो किससे जाएगा तो फिर राजा किससे करेगा। करोगी शादी? ज्ञान रंजन राहुल, सब यही बता दूं मैं? अभी अभी टाइम है, जब हाँ। होगा तब बताऊंगी। बहुत सुंदर, आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। चलते चलते मुझे भी बहुत आखिरी अच्छा सवाल लगा। एक पूछना चाहूंगी। हाँ सब जी। लोग ना यूजुअली जब लाइव खत्म होता है तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बोलते हैं कि हमें भी एक्टिंग करना है, हमें भी हीरो हीरोइन बनना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई मैसेज है आपके पास? कैसे बन सकते हैं वो मुझे भी लोग? ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं। मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ, चिल्लम। हद है। सो मैं उन सबसे कहना हाँ, चाहूंगी कि रानी चैटर्जी या फिर योगिता सिंह जी को मैसेज ना करके आप लोग इंस्टाग्राम पे कास्टिंग डायरेक्टर्स को ढूंढिए। कास्टिंग हाँ, डायरेक्टर द बेस्ट, आप उनको मेल कीजिए या फिर आप उनको टैग कीजिए। प्रोडक्शन हाउसेज में आप कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको एक्टिंग का मौका वही मिलेगा। सो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। इंस्टाग्राम जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने है, रील्स के जरिए आप हम्म, परफॉर्मेंस को अपनी शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है, आज की डेट में बहुत ईजी है अपना टैलेंट दिखाना। यस जब हम आए यस, थे तब ये सब नहीं था, हमें सीडीज लेके घूमना पड़ता था। सो सही बात है। अभी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो आप लोग इसको यूज कीजिए। नए नए कलाकारों को मैं यही कहूंगी। कृष्ण कुमार थैंक यू जी, सो थैंक मच। यू। थैंक यू रानी जी, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा और मुझे बहुत मुझे भी मजा बहुत आया। अच्छा लगा। बहुत लंबा वेट था मेरा और आपका लाइव के लिए, मैं बहुत टाइम से आपको कह रही थी और बहुत लंबा यस, गैप था। मगर यस, वो था देर आए दुरुस्त आए। यस। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और बिल्कुल सही टाइम मैं पे। लाइव या जब भी इंटरव्यू करती हूँ तो मैं ऐसा टाइम चुनती हूँ जब मैं वाकई में फ्री रहूँ और मैं यहाँ से सही रहूँ बात करने की, क्योंकि जब आप बहुत बिजी शेड्यूल में होते तो आप नहीं कर पाते ये सब। सही कर तो पाते, इसीलिए इतना सही कर। वक्त लगा, और आपने काफी पेशेंसली आपने वेट किया, उसके थैंक लिए यू। थैंक यू योगिता। और मुझे थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा आपसे मच। बात करके। सेम हियर मैम, सेम हियर, प्लेजर वाज ऑल माइन। आपसे और आपके साथ साथ रिंकू मैम ने भी आज बहुत माहौल यस। मस्त बना के रखा, साथ में एडेड रही वो थ्रू आउट। घर में काम चल या रहा है उसके बावजूद भी। रिंकू मैम राघव को भी राघव थैंक यू। गायब हो गया है बस। लव यू टू रिंकू।
Thank you, थैंक यू Preeti मैम। Kumar, Nishit, Nitish Pandit. Okay, bye, Yogita. I'm going now. बाय Okay. मैम, बाय, टेक केयर मैम, टेक केयर, Bye, थैंक यू सो bye, मच, बाय bye, बाय, टेक bye, केयर, बाय। bye.